लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे कैंसर साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। Cancer, one more time please, and शून्य। all right, कितनी अच्छी शफलिंग हुई ना आपकी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बहुत ही काम, बहुत ही शांत शफलिंग थी आपकी। ओके, लेट्स सी कैंसर। थैंक यू। ओके, सो मेन थीम क्या है आपका वो देखते हैं सबसे पहले। ओ माय गॉड, वी हैव द डेविल एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। आपका ब्लॉकेजेस क्या है इस वीक के। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। पोटेंशियल आपकी है लाइफ रिन्यूड, जो कि है जजमेंट कार्ड। ओके, और यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, और आपकी फाइनल एडवाइस में है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, बिहाइंड द सीन में कैंसर आपके लिए बहुत सारा कह लीजिए कि एक्शन बन रहा है। ऐसी अलाइनमेंट बन रही है जहां पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी में रहेंगे। स्टक मोड जो अगर किसी की लाइफ में चल रहा है, चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो करियर हो, आप उससे बाहर निकल रहे हो। ओके, लेकिन ये बिहाइंड द सीन की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये आपको अभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखेगी, लेकिन यस, अब आप इस तरीके से अलाइनमेंट में आ रहे हो अपनी डेस्टिनी के साथ, अपनी लाइफ के साथ, जहाँ पर आप स्टक महसूस नहीं करोगे, बल्कि आप एक आज़ादी सी महसूस करोगे कि यस, मैं ये एक्शन ले सकता हूँ, मैं ये जर्नी की शुरुआत कर सकता हूँ। तो ये ऐसी किस्म की फ्रीडम और बहुत सारा पैशन और बहुत सारी क्रिएटिविटी भी जो है आपके जीवन में आने वाली है। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स की वो ऊर्जा हमें दिखती है। नाउ लेट्स सी आपके मेन कार्ड्स की बात करते हैं। तो आपकी मेन थीम है इस वीक की एस ऑफ कप्स और शैडो डांस, जो कि डेविल की ऊर्जा है यहाँ पे। सी, वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करना, किसी चीज़ की अति करना, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि अति अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे प्रेम की ही क्यों ना हो, लेकिन अति जो है उसका एक बुरा प्रभाव जो है आपकी चेतना पर ज़रूर पड़ता है। वही ऊर्जा यहाँ पर दिखती है। तो इस वीक की जो मेन थीम है आपकी वो यही है कि अति से बचिए, एक्सट्रीम जो चीज़ें होती हैं उनसे बचिए। अगर आप कोई डिसीजन भी ले रहे हैं और वो एक्सट्रीम चीज़ों को सोच कर ले रहे हैं कि हाँ, वो डिसीजन भी आपके थोड़ा सा विरुद्ध काम कर सकता है, तो अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। जब आप किसी के साथ किसी को पसंद भी अगर कर रहे हैं और उसके बारे में अगर आप 24 घंटे सोच रहे हैं, तो वो आपके जीवन के जो बाकी की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि बाकी की चीज़ें भी समय मांग रही हैं, आपसे चेतना मांग रही हैं, लेकिन आप तो एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो, एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो वो उससे ना लाइफ की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। वही मुझे आपको इस वीक की मेन थीम लग रही है कि आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। ओके, चीज़ों को, एस ऑफ कप्स कह रहा है चीज़ों को सिंपल रखो। जितना चीज़ों को आप सिंपल रखेंगे उतना ही उसमें स्पेस क्रिएट करके रखेंगे। ओके, यहाँ पर किसी को प्रॉमिस या कमिटमेंट देने से पहले भी आपको कहा जा रहा है सोचिए, समझिए, विचारिए, देखिए कि इस रिलेशनशिप में कितनी वो स्पेस है जिसकी बदौलत हम ये न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं कि हाँ, कहीं मैं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, हाँ, क्या मुझे अच्छे से पता है कि इस रिलेशनशिप में जाकर मेरे माइंड बॉडी स्पिरिट पर क्या असर पड़ेगा, सामने वाले को मैं अच्छे से जानता हूं, पहचानता हूं, फिर ही आपको ये न्यू बिगिनिंग करनी है। क्योंकि एस ऑफ कप्स और डेविल की ऊर्जा ये एक किस्म की मृग तृष्णा भी हो सकती है, एक किस्म का छलावा भी हो सकता है। दिखने में कभी कभी जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये भी कहावत आपने सुनी होगी। तो ये वही ऊर्जा है। सो थोड़ा सा सतर्क बनना है इस वीक में, ऐसे ही आंख मूंद कर किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करना है। ओके, और
जब भी कोई ऑफ़र मिले आपको, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई मिले आपको, देखिए, समझिए कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सच में अच्छी है। हर चीज़ को आप यस बोलें, हर न्यू बिगिनिंग को आप यस बोलें, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो उसी चीज़ को वो यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। और फॉर सम रीज़न मैं जैसे ही आपके ये मैसेजेस दे रही हूँ, मैं बहुत लॉस्ट महसूस कर रही हूँ, बहुत ही लॉस्ट। आपका ब्लॉकेज जो है इस वीक का वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि नर्चरिंग एनर्जी इसमें थोड़ी सी कमी है इस वक्त आपके जीवन में। आपको वो थोड़ा सा जो ममता की ऊर्जा हम सभी को चाहिए होती है ना जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो थोड़ी सी मिसिंग है आपकी, और वही चीज़ आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। अगर आप अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं तो येस, आई थिंक ये चीज़ थोड़ा सा आपके मूड को अफेक्ट कर सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप ट्रैवल कर सकें, ओके, तो आपको अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए ट्रैवल करनी चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन भी उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते रहिए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए। अदरवाइज थोड़ा सा ना ये जो कि मेरे जीवन में प्रेम की कमी है, ख्याल रखने की कमी है, पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर कोई अपना इम्पॉर्टेंट इवेंट का जो सेलिब्रेशन है वो अकेले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो चीज़ आपको मन में खाई जा रही है कि मैं क्यों अकेला हूँ, इतना दूर क्यों हूँ। तो ये सारी थॉट से अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, ओके। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा आपके कह लीजिए कि इंस्पिरेशन पर थोड़ा सा असर डाल सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी लगता है, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस की पोजीशन में कार्ड है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पर आपका लो रह सकता है किसी भी कारणवश से वो। तो थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियसली आई एम कॉन्फिडेंट ऐसी चीज़ें अपने माइंड को फीड कीजिए, ताकि वो फाइट कर सके ये डार्क इमोशन से जहाँ पर वो अकेलापन महसूस कर रहा है, ओके। तो एक चीज़ इसका आपको ध्यान रखना है, अपनी डिज़ायर्स को भी सिंपल रखिए कैंसर। डिज़ायर्स को भी इतना मतलब बड़ा नहीं कर लेना है कि वो आपको ही निगल जाए। सिंपल रखिए चॉइसेस को, सिंपल रखिए डिज़ायर्स को। उतनी ही इच्छा कहते हैं कि अच्छी है जितना आप उसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग आप सही पाथ पर चलकर उसको अचीव कर सकते हैं। अगर कुछ डिज़ायर्स आपको करप्शन के पाथ के साथ जोड़ रही हैं या फिर शॉर्टकट लेने के लिए मजबूर कर रही हैं, तो वो डिज़ायर्स आपके हक की नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी डिज़ायर्स को भी फिल्टर करना है इस वीक में, ओके। एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि अपनी रिसेप्टिव एनर्जीज पर काम कीजिए कैंसर। पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आप में कभी कभी वो इश्यूज आ जाते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता, या मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता, या फिर जब भी ये अच्छी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट होती हैं आप थोड़ा डर जाते हो, आप थोड़ा सा घबरा जाते हो कि ओ माय गॉश ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मुझे सिर्फ दुख ही मिला है, अभी तक तो मुझे सिर्फ परेशानी मिली है, और अभी ये सुख आ रहा है तो ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो आपने शायद अब नॉर्मल बना ली हैं अपने लिए। तो इस चीज़ की अगर आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं किसी से तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब जो नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल खुशियाँ, नॉर्मल लाइफस्टाइल एबनॉर्मल बन जाता है, डेफिनेटली वो हमारे जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताता है कि कैसे जो लाइफ में अप एंड डाउन्स आए, कैसे उनसे सीखने की बजाय हम उसकी आइडेंटिफिकेशन में ही बैठे हुए हैं स्कार्स के साथ। तो यस, कुछ लोगों को हो सकता है कि प्रोफेशनल हेल्प की यहाँ पर ज़रूरत है, जिससे कि ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल फ्रेंडशिप्स, नॉर्मल रिलेशनशिप्स, आप उसे आसानी से एक्सेप्ट कर सकें और उनके साथ काम कर सकें। यहाँ पर आप सिंपल चीज़ों को एबनॉर्मल बना रहे हो, बेसिकली ये दिक्कत है यहाँ पे, ओके। आपकी पोटेंशियल में है यहाँ पर जजमेंट कार्ड और 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, पोटेंशियल में मैं डेफिनेटली आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपकी इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं कुछ अच्छे लोगों के द्वारा, और आपको लाइफ रिन्यूड से, जैसे यहाँ पर भी जो आप देखें अकाउंट जो होता है वो उसको वो ऑफर कर रहे हैं, राइट। सो यस, यहाँ पर हेल्पिंग हैंड है आपके लिए। इस चीज़ की आपको वो हेल्प के लिए अपने आप को पहले तो एक्नॉलेज कीजिए कि यस मुझे हेल्प की ज़रूरत है, और मुझे इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, या इस जो भी आपके मन में आपका आपकी जो भी इंट्यूशन गाइड करे कि यस इस प्रोफेशनल पर्सन के साथ जुड़ के मुझे ये हेल्प मिल सकती है और मुझे वो हेल्प लेनी है।
वो बेसिकली आपको करना है। अगर आप काफ़ी समय से किसी अपॉइंटमेंट को लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपने ली नहीं है अभी तक, तो ये कार्ड यही कहता है कि एक्शन लीजिए, क्योंकि ये एक्शन आपके पूरी जीवन को बदल सकता है। ओके, सो यस, यहाँ पर आहा मोमेंट आपका वेट कर रहा है। ये भी अगर कुछ लोगों के मन में चल रहा है कि मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरी नहीं सुन रहे, मेरे गॉड गॉडेसेस की एनर्जी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, नहीं, वो सुन रहे हैं लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट हेल्प है, डायरेक्ट हेल्प नहीं है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर कह रहे हो कि मिरेकल हो जाएगा, आपको कहा जा रहा है कि नहीं, मिरेकल की एनर्जी को भी थोड़ा साइड पर रखो। यहाँ पर आपको वो जो प्रैक्टिकल, जो इनडायरेक्टली वो आपकी किसी पर्सन के थ्रू अगर हेल्प करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए। इसी से ही न्यू बिगिनिंग आएगी। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर डेफिनेटली वोन्स, आपके स्कार्स, आपके वोन्स, जो डिफीट खास करके जो पास्ट में हुई है वो भी हाईलाइटेड होगी इस वीक में। और इससे उभरने के लिए आपको मैं यही गाइडेंस दे सकती हूँ कि जितना हो सके तमाम आवाज़ों में, ये जितना शोर है आपके इर्द गिर्द जो आपको कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, आपको डैमेज कर रहा है, इस पूरे शोर में आपका चैलेंज बस इतना ही है कि आपको इस शोर में अपनी वॉइस को ढूंढना है। इसका नुकसान आपके ऊपर यही हुआ है कि आपने अपनी आवाज़ को, अपनी ट्रू सेल्फ को कहीं ना कहीं खो दिया है। आपका कपड़े पहनने का ढंग, आपका बात करने का ढंग, आप जैसे बहुत सहमे सहमे से लग रहे हो मुझे। तो इस एनर्जी को बेसिकली आपको ओवरकम करना है और उसी के लिए आप यहाँ पर प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो। ओके, तो यस, आपकी पोटेंशियल में दरअसल यहाँ पर मुक्ति है कि आप अपनी इस 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जिसमें बहुत सारा संघर्ष है, डार्क थॉट्स हैं आपके, बहुत सारा ऐसा शोर जो आपको हर दिन निगल रहा है, आप इससे आज़ाद हो सकते हो अगर आप यहाँ पर ये प्रोफेशनल हेल्प जो है, जो स्पिरिट की तरफ से ही है आपके लिए, वो लेते हो। ओके, फाइनल पोटेंशियल में, फाइनल एडवाइस में है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली फोकस्ड और डिसिप्लिन की एनर्जी है और उसी से ही कहा जा रहा है कि बरकत और अबंडेंस जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। तो ये अपना पूरा ध्यान एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि मुझे इस वक्त अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, कौन सी वो एक ऐसा काम है, वो एक ऐसी दिशा है जिसमें मुझे अपना पूरा फोकस लगाना है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को अपना पूरा फोकस देते हैं और उसे पूरे शिद्दत के साथ उस पर काम करते हैं, डेफिनेटली अबंडेंस है, खुशियां हैं, खुशहाली है। ओके, यहाँ पर अलाइनमेंट है क्योंकि ये 8 नंबर का कार्ड है, ये बैलेंस रिस्टोर होने के बारे में भी बात करता है। तो आप ये कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ को पहले अपना फोकस दीजिए। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड से भी आपको कहा जा रहा है जितना हो सके जो सीरियस एनर्जीज बनती चली जा रही है ना आपकी लाइफ में, थोड़ा सा उसमें हैप्पी एनर्जी को ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये मत कहिए कि अरे मेरे साथ तो अब तक बुरा ही हुआ है और आगे भी बुरा ही होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर यस, आगे बुरा ही होगा, क्योंकि आप यही धारणा लेकर बैठे हैं। सीरियस एनर्जीज में बैलेंस ऐड करने के लिए उसमें हैप्पीनेस की एनर्जी को ऐड कीजिए। और अगर ये आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों से हेल्प लीजिए। ओके, तो यस, यहाँ पर टैरो से ये गाइडेंस है। नाउ लेट्स सी, आपके ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कैंसर। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. Oops, okay. And Shunya, all right. Thank you. Oh my gosh, see, we have inspiration, the salamander and black pepper. सो कैंसर, एक मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये भी है कि आपको ना अपनी कोपिंग मैकेनिज्म जो है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। आपको जैसे वो कोप करना नहीं आता, जैसे आप जैसे कह लीजिए कि सरवाइव करना, कि हाँ अगर कोई संघर्ष आए तो उससे अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई होने से कैसे बचाना है। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस आते हैं ये सारे टेम्पररी होते हैं, परमानेंट कुछ नहीं होता लाइफ में, राइट। लेकिन आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की वजह से उसे परमानेंट बना लेते हो, अपना परमानेंट पैटर्न या हैबिट। तो ये सैलमेंडर स्पिरिट बेसिकली आपको यही कह रही है कि अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और शायद कुछ लोगों को यही हेल्प भी लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। इसी से ही वो इंस्पिरेशन लाइफ में वापस लौट सकती है। इस इंस्पिरेशन को आप रोमांस की ऊर्जा पर लगा सकते हो, करियर की ऊर्जा पर लगा सकते हो, अच्छी हेल्थ, अच्छी बॉडी को बिल्ड करने पर लगा सकते हो।
तो अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, उसका मेन रीज़न यही है कि इंस्पिरेशन की कमी है। और इंस्पिरेशन के लिए आपको क्या करना है, अपनी कोपिंग मैकेनिज्म देखिए कि आप कैसे कोप अप कर पाते हैं संघर्ष की ऊर्जा के साथ। ओके, हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद द डेविल कार्ड आप जैसे कन्विंस होके बैठे हो कि आप सब कुछ अपने आप से ही कर लोगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ आता है, आपके पास बहुत ज्ञान है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान सभी के पास होता है, लेकिन ज्ञान के पीछे हमें ये छुपने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ज्ञान है तो मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी अच्छे से अच्छे मास्टर को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, ये नॉर्मल है। इन चीज़ों को प्लीज़ नॉर्मल करने की ज़रूरत है हमें स्पिरिचुअल कम्युनिटी में। आई डोंट नो स्पिरिचुअल कम्युनिटी को क्यों हमने इस कम्युनिटी को ऐसे बना दिया है कि अगर आप इंस्पिरेशनल बातें करते हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर आप बहुत मोटिवेटेड है कभी कभी लाइफ में और उसके चलते आप कभी भी सैड महसूस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। हम ह्यूमंस हैं, हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट कर सकते, इट्स नॉर्मल। एंड आई थिंक इसी चीज़ को नॉर्मल करने की भी ज़रूरत है स्पिरिचुअल कम्युनिटी में। हम इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं हम क्यों हिचकिचाते हैं हेल्प लेने से? तो वो उससे बचिए प्लीज़, इस धारणा से बचिए, अपने आप को बचाइए। ओके, इंट्रोस्पेक्शन, यस, यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि वो क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि भाई ये जो हो रहा है, मैं चूक कहाँ रहा हूँ, मुझे हेल्प कहाँ चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, मेरी वीकनेस कहाँ पर है, मैं कितना आइडेंटिफाई होके बैठा हूँ, कितना सच है, कितना झूठ है। इंक्वायर करना तो सेल्फ इंक्वायरी करने की ज़रूरत है आपको। लक, यस, आपके लिए ट्रस्ट मी कैंसर, ट्रस्ट मी फॉर गॉड सेक। अगर आप ये कर लेते हो ना, आप यहाँ पर अपने लक के दरवाजे को, वो कहते हैं ना कि पोर्टल को खोल दोगे। बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारी कंप्लीशन है, गुड लक की एनर्जी है आपके लिए। इस चीज़ की ये जो हेल्पिंग हैंड है इसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, क्रिएटिव इंजेन्यूटी, तो यस, आपको यहाँ पर क्रिएटिविटी के साथ भी जुड़ने को कहा जा रहा है। जितनी इस क्रिएटिव फोर्स को आप चैनल करेंगे उतना ही आपका एनर्जी वेब भी क्लीन होगा, आप अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, अच्छी चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आएंगे। और अगर एक ही पैटर्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है, उसके जाल से, उसके चक्रव्यूह से भी आप बाहर निकल पाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएटिविटी के साथ भी जुड़ने की ज़रूरत है। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें ही भला क्यों ना हो, वॉशरूम में कैसे चीज़ें रखी हुई हैं उसको अच्छे से रखना, किचन को अच्छे से संवारना, ड्राइंग करना, कुछ भी किसी भी लिहाज से आप इस क्रिएटिविटी के साथ जुड़ सकते हैं। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।